नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। जुड़े रहिए हमारे साथ आज की खबरों के साथ। नथु सिंह राजपुरोहित है। मैं जोधपुर के समस्त मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मेरी बात को रखने के लिए मैंने आप सब लोगों को आमंत्रित किया। आप सब लोग यहाँ पर आ रहे, इसके लिए धन्यवाद। मेरी बहन गीता राजपुरोहित का 15 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद वासना थाने के अंतर्गत आने वाली जगह जीवराज पार्क सोसाइटी में मर्डर कर दिया गया। ये मर्डर उसके ससुराल पक्ष के द्वारा किया गया। उसके हस्बैंड अर्जुन सिंह राजपुरोहित, जो कि सैटेलाइट थाना में हेड कांस्टेबल पद पे तैनात है, वो इंसान सुनियोजित तरीके से उसने एक मर्डर प्लान किया और उसको अब आत्महत्या का रूप देना चाह रहा है। प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन अपने इज्जत बचाने के चक्कर में उसको बचाने में लगा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे संदिग्ध देखी। घटना स्थल पर पहुँचे, पता चला उन्होंने उसको एक्सीडेंटल डेथ के अंदर इस मुकदमे को रजिस्टर्ड कर दिया और उसके पश्चात उस केस को जल्दबाजी में क्लोज करने की तैयारी में थे। 16 तारीख को हमने लिखित में कंप्लेन दी, हमें रिसीविंग दे दी गई, लेकिन हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। हमने ये कंप्लेन पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, डीसीपी और थाना अधिकारी सबको दी। सबको हमने पोस्ट के जरिए दी, सबसे रिसीविंग ली, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। घटना के 8 दिन बाद जब इनके ऊपर प्रेशर बना तो इन्होंने एफआईआर लिखी। वो एफआईआर बहुत ही कंडीशनल एफआईआर थी। उसमें उन्होंने घर के बाकी के लोग जो इस साजिश में शामिल थे उन सबके नामों को हटाया गया। उसके ऊपर 108 एक धारा बीएनएस की 108 धारा, जिसमें दुष्प्रेरणा आती है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, इसके अलावा कोई भी धारा नहीं लगने दी। घरेलू हिंसा, मारपीट, प्राइवेसी एक्ट, साइबर क्राइम, बहुत सारी दूसरी धाराएं इस पर लग रही थी, जिसके प्रूफ हमारे पास मौजूद है। वो एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी, जिसकी दूसरी हरकतें भी हमारे पास थी, वो किस तरीके से दूसरे अवैध काम करता है, हम उसको भी उजागर करना चाहते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब किसी ने आवाज़ नहीं सुनी तब मीडिया ने हमारी आवाज़ को सुना और लोगों तक पहुंचाया। उसके साथ ही हमने एक पेज क्रिएट किया था, जस्टिस फॉर गीता। उस पेज के अंदर 5 दिनों के अंदर 5 करोड़ लोगों तक उस पेज की रीच गई। कल रात को उस पेज को उन लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए डीएक्टिवेट करवा दिया। आप समझ सकते हैं, एक घर में होने वाली हत्या को बचाने के लिए हमारी लड़ाई प्रशासन के कितने बड़े खेमे से हो चुकी है, किस लेवल पर ये लोग ये काम कर रहे हैं। जब हम लोग थाना अधिकारी की शिकायत करने बड़े अधिकारी के पास पहुंचे, उन लोगों ने हमें झूठे आश्वासन दिए। हमें कहा गया हम जांच एजेंसी चेंज कर रहे हैं, हमें कहा गया कभी हम 2 अलग से अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, इसमें बस हमें यही कहा जाता है आज होगा कल होगा। जब भी हम थाने पहुंचे तो हमको बताया गया आज चुनाव में ड्यूटी है सर की, आज आईपीएल चल रहे हैं, कल होंगे, आज होंगे। पुलिस ने हमें ही इंटरोगेट किया। हम लोग यहाँ जोधपुर में रहते हैं, जोधपुर की बेटी की हत्या हुई, वहाँ जब मेरी आवाज़ इतनी बुलंद ना हो सकी तो मैंने आप लोगों से गुजारिश की है कि आप लोग मेरी आवाज़ को वहाँ तक और सारे बड़े अधिकारियों तक अपने चैनल और अपने प्रिंट मीडिया के जरिए पहुँचाएँ। वहाँ पर उन लोगों ने जो साजिश की, उस साजिश को एक हेड कांस्टेबल को बचाने के लिए जब हमने पता लगाया कि इतने बड़े लेवल पर पूरा खेमा क्यों लगा हुआ है, तो एक और बात हमारे सामने आई कि वहाँ पर उसके साथ काम करने वाले एक कर्मचारी ने हमें एक न्यूज़ दी कि एक बड़े अधिकारी का एक क्राइम का वो पार्टनर रह चुका है, उसके पास पूरे प्रूफ है, तो वो उसको बचाने में पूरे प्रशासन को अपने साथ लेके चल रहा है। हम लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए वहाँ के सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट में
उन्होंने भी अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जो कि निरस्त कर दी गई। कोर्ट ने उसको नहीं मानी। अब हम हमारी जांच के लिए हम डिमांड चाहते हैं। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि एक निष्पक्ष जांच हो। जांच उस खेमे से ना हो जो खुद गिल्टी है। पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। इसकी जांच कोई स्वतंत्र एजेंसी, क्राइम ब्रांच, सीबीआई या कोई ऐसी करे जिसमें ये लोग इन्वॉल्व ना हो। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, एक पुलिस कर्मचारी की एफआईआर, उसके खिलाफ एफआईआर लगाने के लिए मृत्यु के 8 दिन तक कौन सा प्रेशर था उनके ऊपर कि उन्होंने इस एफआईआर को लॉन्च नहीं किया। 8 दिन बाद जब एफआईआर लॉन्च हो गई तो इस धारा में सीधा गिरफ्तारी का वारंट लगता है। उसके बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं सबसे, क्या एक पुलिस कर्मचारी को पकड़ना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतनी बड़ी बात है? उसके अलावा मेरे परिवार को यहाँ से बुलाया जाता है बयान देने के लिए, वहाँ पूरे दिन मेरे बूढ़े माँ बाप को बाहर खड़ा रखा जाता है और शाम तक बोल दिया जाता है कल आना, परसों आना। इस तरीके से हमने रुक के 4-4 दिन रुक के पूरे बयान दर्ज कराए हमारे, लेकिन सामने जो पार्टी है उसका कोई भी बयान दर्ज करने के लिए वो लोग अपनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने डिजिटल माध्यम से जितने प्रूफ दिए, एक एक प्रूफ के लिए हमसे कोई डिटेलिंग मांगी गई, कौन सा फ़ोन है, ईएमआई नंबर क्या है, ये सर्टिफिकेट बना के दो, वो बना के दो। जब सारी कार्रवाई दी और कॉल रिकॉर्ड दिए तो हमें बोला गया कि कॉल रिकॉर्ड को सबको कन्वर्ट करके दो। उसके अलावा गुजराती में बात करते हैं, गुजराती में सुनना चाहते हैं, गुजराती में एप्लीकेशन ले रहे हैं और गुजराती में ही एफआईआर दे रहे हैं। हम हमारे साथ कन्वर्टर लेके जाते हैं या कोई वकील लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि एडवोकेट अंदर अलाउ नहीं है, कोर्ट से परमिशन लेके आओ। वहाँ भाषा की बैरियर होने की वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम लोग उसमें भी हमारे काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आप सब लोगों के माध्यम से मेरी आवाज़ को थोड़ा और बुलंद करना चाहता हूँ। मैं इसका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ। हमारे पास इधर उधर सब जगह से कॉल आ रहे हैं, ये पार्टी वो पार्टी। हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं रुकते, हम लोग सिर्फ न्याय की डिमांड करना चाहते हैं। इसमें जो भी पार्टी हमारा सहयोग करेगी हम उनके साथ खड़े होने को तैयार है। मुझे बीजेपी और कांग्रेस का गेम इसमें स्टार्ट नहीं करना है। हमारे साथ जितनी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए अभी तक, उनका प्रभाव बहुत रहा है प्रशासन पर, और उन लोगों ने हमें फ़ोन करके धमकियाँ भी दी कि ये सब बंद करो, पुलिस प्रशासन की बेइज्जती हो रही है, इज्जत चाहते हो तो कार्रवाई करो। थैंक यू। क्या मांग आप? 15 अप्रैल को मेरी छोटी बहन गीता का मर्डर हुआ है, उसके ससुराल पक्ष के द्वारा। बहुत ही संदिग्ध हालात में वो सब हुआ है और हमारी डिमांड है कि उसकी एक निष्पक्ष जांच हो। 8 दिन बाद की एफआईआर और उसके बाद अभी तक न गिरफ्तारी और न ही उसका कोई उसको अपने यहाँ से सस्पेंड किया गया है। डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। हमको एक निष्पक्ष जांच एजेंसी की हमारी डिमांड है। सीबीआई, क्राइम ब्रांच, पुलिस से हटके कोई भी उसकी कार्रवाई करे, हमको पुलिस पे विश्वास नहीं है। सर ये जो आप बता रहे हो, आरोप लगा रहे हो, सस्पेक्ट किया है, तो सस्पेक्ट के कोई कारण भी होगी? देखिए, पुलिस ने 108 की धारा लगाई है जिसमें दुष्प्रेरणा से सुसाइड है, पर हम कह रहे हैं ये मर्डर है। इसकी निष्पक्ष जांच हो। ये मर्डर आएगा, परिवार के सारे सदस्यों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से मर्डर किया है। हम चीख के कह रहे हैं मर्डर है, सुसाइड में वो तब्दील कर रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं रहेगी या आगे कोई कार्रवाई तो आगे क्या रहेगा आपका? देखिए, कितने सबूत उन्होंने मिटा दिए, कितनी चीजें हटा दी है, और अगर दुष्प्रेरणा भी उसके ऊपर लगती है तो भी मैं बता रहा हूँ कोई राजी खुशी आत्महत्या नहीं करता है। आगे आपका क्या रहेगा? आगे कार्रवाई हम लोग उसको न्याय मिलने तक हम लोग यही लड़ाई हमारी जारी रखेंगे और कानून व्यवस्था को दरवाजा खटखटाएंगे कि पुलिस को बोले कि इसको कोई निष्पक्ष एजेंसी को देखे। अपना परिचय दें। मेरा नाम नथु सिंह राजपुरोहित है, मैं गीता का बड़ा भाई हूँ, कंप्लेन शिकायत करता मैं ही। और किसी कोई सवाल करना?